हाथरस केस में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यूपी सरकार ने दावा किया कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मुहिम के नाम पर कुछ लोगों ने बड़ी साजिश रची थी। दावे के मुताबिक रातों रात जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट बनाई गई, जिसका मकसद यूपी में जातीय दंगे कराकर योगी और मोदी को बदनाम करना था। सरकार के इस दावे के मुताबिक एंटी सीएए विरोध प्रदर्शन की तर्ज पर इस मुद्दे को फैलाने की साजिश थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि जांच एजेंसियों के हाथ में इस मामले में अहम और चौंकाने वाले सबूत हाथ लगे हैं। सरकार का यह दावा है कि वेबसाइट पर दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका बताया गया था। पीड़ित परिवार की मदद के बहाने दंगों के लिए की जा रही फंडिंग, अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग के भी सुराग मिलने का दावा किया गया है। विरोध प्रदर्शन की आड़ में चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। इन सबके पीछे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा तो रातों रात ये वेबसाइट बंद कर दी गई। रात में छापेमारी होते ही और सुरक्षा एजेंसियों की सक्रिय होते ही वेबसाइट बंद हो गई। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। और ज्यादा जानकारी के साथ कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ दंगे भड़काने की बात कर रहे हैं, वेबसाइट में किस तरह से इसकी बात कही गई थी और इसके पीछे क्या मकसद था? वेबसाइट का कंटेंट क्या था और इसे किसने बनाया था? क्या ये ट्रेस हो पाया है? नेहा, देखिए, कल सबसे पहले दिन में एक एफआईआर दर्ज की गई विभिन्न धाराओं में और उसके बाद से ये तमाम जांच शुरू हुई। शाम होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा मीडिया को बताया कि एक बड़ी साजिश इस वक्त रची गई है और हाथरस कांड के बहाने और हाथरस का जो ये मेहम हंगामा हुआ, इसके बहाने सरकार को बदनाम करने की एक कोशिश शुरू हुई है। लगातार योगी प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि इसके पीछे साजिश हो रही है और देर रात होते होते एक वेबसाइट को इन लोगों ने पिन पॉइंट किया, जस्टिस फॉर हाथरस। और जस्टिस फॉर हाथरस नाम की जो ये वेबसाइट है, इसके तहत ढेरों लिंक अंदर दिए गए हैं और उसके बाद फंड रेजिंग से लेकर किस तरीके के धरने प्रदर्शन, किस तरीके का प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट के दौरान क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, किस तरीके से लोगों को कनेक्ट किया जाए, ये तमाम बातें उसमें लिखी गई हैं। जांच एजेंसियों ने देर रात को जब इसे खंगालना शुरू किया, उसके बाद इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। पता यह भी चला है कि महज कुछ घंटों में, यानी कि तकरीबन 24 से 36 घंटे के भीतर कई लाख लोग इस वेबसाइट से जुड़ गए थे और तभी से ये यूपी की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके रडार पर ये वेबसाइट था। प्रशासन का दावा है कि इसके बहाने बड़ी साजिश रचने की तैयारी की गई थी और साथ साथ जिस तरीके से कुछ दिन पहले हम लोगों ने सीएए, एंटी सीएए प्रोटेस्ट देखा है, उस तर्ज पर इसे आगे बढ़ाने की तैयारी थी। सरकार का दावा है कि हाथरस कांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई है और जांचें चल रही हैं, जो निकलकर आएगा सो आएगा। लेकिन इस कांड के बहाने बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी और यही एक वजह है कि रातों रात मुख्यमंत्री ने जब ये बात कह दी कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है, अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, विकास को रोकने की कोशिश हो रही है, उसके बाद से ही जब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई हैं तो ये निकल करके आया। हालांकि ये एकमात्र एक वेबसाइट नहीं है, कई वेबसाइट हैं जो कि इससे लिंक भी थे और कहा यह जा रहा है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ था, ऐसे लोग जिन्होंने पहले भी इस तरह के प्रोटेस्ट कराए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हालांकि अब वेबसाइट को बंद कर दिया गया है और तमाम आपत्तिजनक सबूत इस वेबसाइट में पाए गए हैं।